सभी बच्चों को अनमोल क्लासेस 2 में स्वागत है। आज की क्लास में हम विज्ञान वर्ग 10 भौतिकी फर्स्ट अध्याय लेकर आए हैं, प्रकाश के प्रवर्तन। मेरा आज भौतिकी फर्स्ट अध्याय का पहला दिन रहेगा। आइए चर्चा करते हैं। बिहार विद्यालय समिति कक्षा 10 के अध्याय 1 यानी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन हैं। बिहार बोर्ड के बुक से हम आज भौतिकी प्रकाश के प्रवर्तन फर्स्ट अध्याय का चर्चा करेंगे। आज दिन भी मेरा पहला है। तो सबसे पहले विज्ञान क्या है, विज्ञान विषय का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो पता करेंगे विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान को बाबू दो खंडों में विभाजित किया जाता है, बी प्लस ज्ञान। विज्ञान को दो खंडों में विभाजित किया जाता है, बी प्लस विज्ञान। तो बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब आप लोग जानबे करते हैं ज्ञान। तो विशेष ज्ञान को देने वाली तथ्य या प्रमुख वाक्य को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को बताने वाली वाक्य या तथ्य को विज्ञान कहते हैं। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। विशेष ज्ञान देने वाली वाक्य को हम लोग विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान देने वाली बुक को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान किसे कहते हैं? तो वह विषय जो विशेष ज्ञान को प्रदान करता है उसे विज्ञान कहते हैं। वह विषय विज्ञान कहते किसको है? परिभाषा को देखिए, लोड कर लीजिएगा। विज्ञान वह विषय जो विशेष ज्ञान को प्रदान करता है उसे विज्ञान कहते हैं। जिस विषय से हमको कुछ विशेष ज्ञान मिलता हो वही विषय को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विशेष तथ्य को देने वाली या प्रदान करने वाली किताब को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिकी विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है, जीव विज्ञान और दूसरा है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को भी बाबू दो भागों में विभाजित किया गया है। भौतिकी विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिकी विज्ञान को विज्ञान को पहले दो भागों में बांटा गया है और फिर भौतिकी विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है रसायन शास्त्र। भौतिकी विज्ञान और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। जीव विज्ञान को भी दो भागों में, जिस प्रकार भौतिकी विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है उसी प्रकार जीव विज्ञान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे यानी आ जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाते हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा और जीव जंतु विज्ञान में जीव जंतु आ जाते हैं। भौतिकी विज्ञान किसको कहते हैं? भौतिकी होता क्या है? भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा
लाइट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए आइए अपना भौतिकी विज्ञान पे चलते हैं। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक का अध्ययन, प्राकृतिक एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान कहते हैं। आगे है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश का वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख के अलावा प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास आंख है और प्रकाश नहीं है तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपके पास उस समय आंख रहता है लेकिन प्रकाश नहीं रहता है, तो कोई वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को क्या करते हैं? तो देख पाते हैं। तो आप लोग ऐसे भी परिभाषा को लिख सकते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, प्रकाश, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो एक साधारण भाषा में समझ लीजिएगा, जिस वस्तु से पदार्थ प्रकाश निकलती है, सॉरी, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश की स्रोत कही जाती है। देखिए क्वेश्चन, टॉपिक है जिस चीज वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से निकलता है उसी को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। पर प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसी चीज को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो ये साधारण भाषा है कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे लाइट, सूरज, जलता हुआ लाइट, सूरज, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश के स्रोत भी कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के स्रोतों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में जाना जाता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। एक प्राकृतिक निर्मित स्रोत होते हैं प्रकाश के और एक मानव निर्मित स्रोत होते हैं। प्राकृतिक में हो जाएगा सूरज। सूरज प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है जो प्राकृतिक उसे बनाया है, तो सूरज को हम प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। सूरज को प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और मानव निर्मित स्रोत, तो मानव निर्मित स्रोत मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश के स्रोत को मानव निर्मित स्रोत कहा जाता है। जैसे लालटेन, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब मानव निर्मित स्रोत हैं। और प्रकाश के स्रोत में एक सूरज है जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मानव द्वारा बनाया गया और एक प्राकृतिक द्वारा बनाया गया स्रोत। ठीक है, समझ में है ना? आगे चलिए, मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? तो साधारण भाषा में पहले जो प्रकाश के स्रोत को मानव बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। जो प्रकाश स्रोत को मानव बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। तो टॉपिक है वह प्रकाश के स्रोत जो मानव ने निर्माण किया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। सॉरी, ये प्राकृतिक निर्मित स्रोत लिखा गया है, तो आप मेरे बात पर ध्यान दीजिए। वह प्रकाश के स्रोत जो मानव ने निर्माण किया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, यहां अपना लाइन को सुधार लीजिएगा। मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। जो पदार्थ प्रकाश के स्रोत को मानव बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती। ये सब जो लालटेन,
बल्ब, मोमबत्ती जो है वह मानव निर्मित स्रोत हैं। इन मोमबत्ती, ललटेन, बल्ब को मानव ने बनाया है, इसलिए ललटेन, मोमबत्ती और बल्ब को मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। जो प्रकाश के स्रोत को मानव बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, क्योंकि ललटेन, बल्ब और मोमबत्ती को मानव ने ही बनाया है, इसलिए मानव निर्मित स्रोत इन तीनों को कहेंगे, ललटेन, बल्ब और मोमबत्ती को, बल्ब, मोमबत्ती को। प्राकृतिक निर्मित स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक निर्मित स्रोत क्या होते हैं? तो वह स्रोत जो प्राकृतिक ने निर्माण किया हो उसे प्राकृतिक निर्मित स्रोत कहते हैं। वह प्रकाश के स्रोत जिस स्रोत को प्राकृतिक बनाया हो, भगवान बनाया हो, उसे प्राकृतिक निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा। सूर्य तारा को मानव नहीं बनाया है, प्राकृतिक बनाया है, भगवान बनाए हैं, इसलिए सूर्य और तारा को मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत बोला जाता है। और सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रकाश के स्रोत क्या है? तो मानव सूर्य है, मानव सूर्य है। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या है सबसे बड़ा? मानव सूर्य है। ठीक है, आप लोग सारे वीडियो में जो जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,